वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, आपने इसकी मॉडलिंग कर ली होगी, ठीक है। अब जो है हमने बेसिकली क्या करना है, अब हमने इसके क्या कहते हैं अपने इसके ऊपर मटेरियल्स और टेक्सचर अप्लाई करने हैं। इससे पहले बच्चे आपने जस्ट जो अभी तक किया था वो सिंपली लास्ट टाइम मटेरियल्स को ही अप्लाई किया था, ठीक है। और आपने सच कुछ भी नहीं था किया टेक्सचर्स जो। तो अगर आपने जो रियल टाइम व्यूज़ होता है, यानी जैसे हमारे टेबल घर के रियल टाइम होते हैं, उनको अगर आपने देखना है ना, तो उसके लिए टेक्सचर यूज़ होते हैं। टेक्सचर के लिए डिफरेंट टूल यूज़ होते हैं, ठीक है। टेक्सचर बनाने के लिए जैसे सब्सटेंस पेंटर होता है, सब्सटेंस डिज़ाइनर है, ठीक है। और ब्लेंडर का अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्सचर वाला है। शुरू शुरू में ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ आइडिया होता जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जैसे ही हमारा सबसे पहले हमने रेंडर व्यू को आपने लास्ट टाइम भी देखा था, तो रेंडर में आपको पता है जो ईवी है, ये आपको ना अच्छा जो है, अगर जब आपने अपना प्रोडक्ट फाइनल देखना हो ना साइकिल, तो वो साइकिल में आप रेंडर करके देखते हो, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। लेकिन जो दूसरे ब्लेंडर को जो सबसे अच्छा है ना, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड जो हैं, मतलब माया हो गया, 3ds मैक्स, उनके ऊपर जो ब्लेंडर को एज है ना, यानी ब्लेंडर क्या, इसका एक रेंडर है ईवी, जो रियल टाइम पे आपको मटेरियल प्रीव्यूज दिखाता है। तो ये सॉलिड मोड है और ये आपका कौन सा है, शेडिंग मोड है, यानी मटेरियल जो आपने अप्लाई किया तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है इसके ऊपर हमने सब के ऊपर क्या किया हुआ है, वाइट मटेरियल ही होता है अप्लाई। और यहाँ पे आपका रेंडर में जो व्यू देता है, जब लाइट शेड जब आप डालते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ब्लेंडर का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है, ठीक है। यहाँ से अब आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, तो पहले आपने यहाँ पे जाके ऐसे मटेरियल क्रिएट किया था, लेकिन ठीक है, लेकिन अब की बार हम ऐसे नहीं करेंगे। अब की बार हम जो है इसके शेडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पे इसकी प्रॉपर जो शेडिंग है और सारी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं वो देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कीज़ नहीं शो होंगी, तो इस वजह से तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाकर ना ऐड ऑन पे जाके ये चेक कर लेना कि आपका नोड रेंगुलर का जो क्या कहते हैं अपना ऐड ऑन है वो ऑन हो, ठीक है। तो नोड रेंगुलर का आपने ऐड ऑन को ऑन कर लेना, ठीक है। अब क्या काम करना है आपका, जब यहाँ पे मटेरियल आता था तो वो यहाँ पे सिर्फ आपको कलर नज़र आता, लेकिन वो मटेरियल बेसिकली एक्चुअली मिलके कैसे बनता है वो यहाँ पे आपको न्यू यहाँ पे नज़र आएगा। तो लेट्स सपोज ये मैंने टेबल को ही ले लेते हैं हम, टेबल का जो सेक्शन है इसके ऊपर हमने मटेरियल अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, तो ये जो मटेरियल है ये बेसिकली ऐसे मिलके बना होता है, यानी इसमें एक बेस कलर होता है, मटैलिक होता है, ये मैप्स होते हैं। मटैलिक मतलब जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनको अप्लाई करने की रफनेस वो कितनी हार्ड है, खुरदरी हैं ऊपर से, ठीक है। अल्फ़ा यानी उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सारी चीज़ें। अब जो बच्चे 3.6 यूज़ कर रहे हैं, 4 यूज़ कर रहे हैं, उनका काफ़ी लंबा भी हो सकता है, उससे आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आपने सिंपल बस वो चीज़ इसके अंदर में से जाकर ढूंढ लेनी है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बेसिकली ये है। यहाँ से मैं अगर इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको पता है इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये तो कलर्स तो बेसिक होते हैं, हमने कलर्स के साथ तो काम ही नहीं करना, हमने तो इसको रियल लुक देनी है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टेक्सचर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो टेक्सचर डाउनलोड करने के लिए जो दो वेबसाइट्स हैं मेन फ्री, वो जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है, सबसे अच्छी है पॉलीगॉन हेवन, ठीक है। ये पॉली हेवन है, वो पॉलीगॉन हेवन है, ठीक है। लेकिन हमें फ्री टेक्सचर जो है वो चाहिए, तो वो यहाँ से आपको ये टेक्सचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि टेबल आपको पता है लकड़ी का होता है, तो आप यहाँ से वुड का टेक्सचर जो है ये आपको फ्री मिल जाएंगे, और जो सी आपको वुड अच्छी लगती है आपको आइडिया हो जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। जैसे ये वुड का टेक्सचर है, तो इसको आप डाउनलोड 4K, तो अभी आपने 4K में नहीं डाउनलोड करना, क्योंकि अब जितनी ज़्यादा 4K हाई होगा, पता ना वो HD फुल HD 4K ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो ऑप्शन। तो आप यहाँ से पॉली हेवन में इनमें से कोई टेक्सचर डाउनलोड कर लो, ठीक है। और उसको आप डाउनलोड करके जैसे इसको आप डाउनलोड करते हो, तो यहाँ से आप इसकी जो टाइप है वो चेंज कर सकते हो, 1K 2K 4K 16K। और यहाँ पे ये बता रहा था ब्लेंडर के लिए जिप फाइल करना चाहते हो या क्या, तो ये ब्लेंडर के लिए सिलेक्ट किया, तो आप डाउनलोड कर लोगे तो ये हो जाएगा। मैंने जो है फ़िलहाल एक डाउनलोड कर लिया है, 3 MB का है, और ये है वो टेक्सचर बेसिकली वुडन टेबल वॉर्न, ठीक है। तो ये जो है 4.7, तो इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना ऐसे वुड टू, ठीक हो गया। तो ये आपको ये नहीं छेड़ना अपने ब्लेंडर की फ़ाइल, ये वुडन टेक्सचर की ये आपने इसने आपको फ़ाइलें दे दी हैं, ठीक है।
तो अब ये बता रहा है इसके अंदर क्या है, वुडन टेबल, ठीक है, और ये आगे लिखा हुआ है DIF यानी डिफ्यूज़ मैप है, ठीक है, और ये दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है, और बाकी ये जो है क्या कहते हैं अपना, इसका रफनेस मैप है, और ये इसका क्या है, नॉर्मल मैप, NORL नॉर्मल मैप होता है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हमने ये डाउनलोड किया, हम इसकी जिप फाइल भी डाउनलोड करते हैं ताकि हमें दूसरे मैप्स भी मिल जाए, ठीक है। अब ये बता रहा है इसमें AOI मैप, AI रफनेस मैप, डिफ्यूज़ मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, नॉर्मल, ये सारे जो है आपने यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ से, अब शायद इसने डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, तो आप PNG डाउनलोड कर लो या JPG डाउनलोड। PNG ज़रा हाई क्वालिटी होता है, JPG ज़रा थोड़ा सा लो क्वालिटी होता है। EXER जो उसने नॉर्मल XER है, नॉर्मल GL है रफनेस, तो जो चलो हमने उसने दिए हुए हैं हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको ड्रैग करके ब्लेंडर के अंदर इधर ले आना, ठीक है। तो ये मैप आपका जो आ गया डिफ्यूज़ मैप का, ठीक है। इसी तरह आपने ये वाला जो है टेबल का डिस्प्लेसमेंट मैप है उसको भी आपने इधर ले आना, ठीक है, ऐसे ले आते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारा ये नॉर्मल है XER का, इसको भी हम इधर ले आते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारा ये जो है रफनेस है, इसको भी हम ड्रैग करके इधर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफ्यूज़ मैप है, देखो ये मैं नॉर्मल बेस कलर में, अगर आप इसको, ये नॉर्मल के लिए यूज़ होता है, इसको अगर मैं ऐसे इसमें इंसर्ट करूँगा ना, तो ये देखो टेबल का कलर जो है वैसा हो गया, जो कलर का यानी जैसे टेबल का कलर होता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है आपका डिस्प्लेसमेंट मैप, तो यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन देखना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मैप नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल का देखोगे तो आपको नॉर्मल का यहाँ से ये नॉर्मल का नॉर्मल मैप मिल जाएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा जो और मज़ीद अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रफनेस का भी देखोगे तो आपको यहाँ से रफनेस भी मिल जाएगी, ये रफनेस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी रफनेस की जो वैल्यू है, ठीक है, ये रफनेस का मैप है, वो इसकी वैल्यू नहीं इसने दी, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये टिप मैं भी इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा ताकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, डिफ्यूज़ का मैप जो है आपका यहाँ से भी पकड़ के आप, ये डिफ्यूज़ इधर भी है, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है, ये मेरी डिफ्यूज़ का जो है, डिफ्यूज़ के अंदर रफनेस है, ठीक है, ये डिफ्यूज़ के अंदर रफनेस। तो अब बेसिकली क्या करना है आपने, एक रफनेस तो ये है जो इसकी अपना जो मैप था, ठीक है, लेकिन वो रफनेस के हमें उसने खुरदरापन नहीं दिया, तो हम बेस कलर में इसको अटैच कर लेते हैं डिफ्यूज़ को। अब ये जो है मेरा बेसिकली ठीक हो गया, ये मेरा रफनेस का मैप, अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करके ऐसे लेके आओगे तो ये जो है आपका रफनेस यहाँ पे अटैच होगी। यहाँ पे भी है, यहाँ पे उसकी वैल्यू वगैरह भी अटैच कर सकते हो, ये देख रहे हो, ये देख, ये खुरदरा हो गया यहाँ से, ये नहीं कितना रफ है, ठीक है। तो इसको आपने मिनिमम रखना है जितना आप, पता ऊपर से हमारा टेबल थोड़ा सा खुरदरा होता है, ये वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि कुछ बच्चों का पुराने वर्जन में होता है, लेकिन अब ब्लेंडर में थोड़ा सा वो क्या कर दिया, मूव कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये कोट में, ये शीन में भी रफनेस है, तो आपने वो ऑफिशियल रफनेस के अंदर छेड़ दिया। तो यहाँ से आप आइडिया अमीजन है और थिन फिल्म है, ये थिकनेस IOR, ये आपके हो सकता है बाहर हों, ठीक है। ये मैं इस ब्लेंडर की रफनेस को इधर ही जोड़ता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब हमने रफनेस डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट A दबा के तो सर्च करना है बम्प, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट तो है नहीं, तो ये बम्प जो है यहाँ पे आ जाएगा। और इस रफनेस मैप को आपने हाइट के साथ जोड़ देना, और इसका ये नॉर्मल है, अब अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल इसका ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दोगे तो ये देखो ऊपर से खुरदरा हो गया ये मैप, ठीक है। ये जो है टेबल का जो एक्चुअल लुक है उसने दे दी, ठीक है। एक दफ़ा देखो मैं जैसे ही उसे हटाता हूँ तो मैप ये देखो बिल्कुल स्मूथ।
लेकिन जैसे ही मैं नॉर्मल में किया तो डिस्प्लेसमेंट का मैप होता है और ये खुरदरा हो गया, ठीक हो गया। और ये नॉर्मल मैप है आपका, तो नॉर्मल के अंदर हमने बेसिकली एंटर करना, तो इसको ज़रूरत नहीं है हमें नॉर्मल मैप की, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसा होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर सकते हैं। वैसे अगर शीन के अंदर नॉर्मल पड़ा हुआ है, ठीक है, अमीयन के अंदर नहीं, किसके अंदर था, कोट के अंदर भी है नॉर्मल, लेकिन ज़रूरत नहीं होती उसकी, ठीक है। तो अभी के लिए हम नॉर्मल मैप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना मैप बेसिकली जो हमारा, तो ये जो ज़्यादा ही जूम हमें लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे टेबल को देखो, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखना होता है, नोड रेंगुलर सॉरी यहाँ से वो बेसिकली बता रहा होता है कि ये आपका कैसे मिल के बना हुआ है। तो देखो अगर आपने सिंपल बेस कलर वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाना है, तो ये नोड रेंगुलर पे उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अब आप देखो ये एक्स है ऊपर, तो यहाँ से इसकी अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो वो देखो ये नज़र आ रहा है। तो ये आपने फील फ्री होके खेलना है कि हाँ भाई मैंने इसको कैसा बनाना है, ज़्यादा खुरदरा जैसे आपका टेबल होता है वैसे। तो ये बेसिकली वैल्यूज़ को सेट कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है, तो ऑल द वे आप देखो टेबल की जैसी लुक होती है, आप वैसे इसको करके देखो, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पे ये बात याद रखनी है, जो वो बने ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखना है कैसे कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से आप जेड तो ज़री बात है डेप्थ में नीचे की तरफ, तो इसको 1 ही रहने दो। इसी तरह आप इनको रोटेट भी कर सकते हो, तो रोटेट का आपको नज़र नहीं आएगा, तो स्केल में इनकी जो पोजीशनिंग है वो आपको नज़र आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। इसी तरह अगर हम जो दूसरा हमने डाउनलोड किया था 4K वाला वो देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्ड होगा। तो उसमें देखोगे आके ये 4K वाला, इसमें आ जाओगे तो इसके देखो सही दिए हुए हैं, बेस कलर अलग से दिया, हाइट मैप भी दिया है, मेटेलिक भी दिया, नॉर्मल भी दिया, रफनेस भी दिया, और अमेरिकन का जो ओरिजिनल इमेज जो इसका है AO वो भी दिया हुआ है, ठीक है। एम्बियंट इंक्लूजन भी दिया हुआ है। तो आप पॉली टेक्सचर से डाउनलोड कर लोगे, लेकिन ये 4K मेमोरी कंजप्शन है। इसमें आप सिंपल डायरेक्ट नॉर्मल को नॉर्मल में खींच लोगे, मेटेलिक को मेटेलिक में, हाइट को हाइट में। तो हाइट नहीं मिलेगा तो सारी बात है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट मैप है तो वही बम्प की नोट डाल के आप कर लोगे। और बेस कलर में सिंपल बेस कलर। तो ये प्रैक्टिकल है, आपको जोन सा अच्छा लगेगा आपने वो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये देखो ये यहाँ से हमारा ख़राब है, ठीक है। इसको यानी ये ऐसा नहीं है जैसा वो होना चाहिए था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास जो अगली चीज़ काम आती है वो बेसिकली आती है यूवी मैपिंग, ठीक है। तो यूवी मैपिंग के लिए आपने क्या करना पड़ता है, आपको बेसिकली आपने ये टेबल ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे यूवी एडिटिंग में तो ये बेसिकली स्लाइसिंग का काम कर रही होती है, ठीक है। यानी ये जो है हमारा स्लाइसिंग का काम जो है कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने फेसेस मोड में चले जाओगे, जैसे इधर आपने पहले भी देखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा फेस सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपका वो लेआउट में जो शेडिंग में था कौन सा मटेरियल सेलेक्ट था, ठीक है। तो आपकी ये बेस कलर जो है, यानी जो हमने बेस कलर लगाया ये सिलेक्ट हो, यूवी एडिटिंग में चले जाओगे तो ये बेस कलर आ गया, ठीक है। तो ये डी सेलेक्ट करते हो तो देखते हो ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये नीचे देख रहे हो ना, वो टेक्सचर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली इसका जो है ये वाला जो है ऑप्शन ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप पकड़ के इसको क्या कर सकते हो, मटेरियल प्रीव्यू ऑन कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या कहते हैं यूवी मैप वाला, इसको आप सिलेक्ट करके ए से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और 90 डिग्री पे रोटेट कर लो। तो ये रोटेट नहीं, ये सही नहीं हुआ, कंट्रोल जी करो। यहाँ पे ज़रा देखना पड़ता, नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं यूवी मैपिंग के चक्कर में भी आपको ना ही डालूँ तो बेहतर है, ताकि ये, क्योंकि इसको मुझे लगता है पहले मुझे इसको काटना ही पड़ेगा तो फिर ही जाके कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि इसको यहाँ से जाके हमें यूवी मैपिंग की पर यूवी मैपिंग अनरैप करना पड़ता, लेकिन मैं यही कह रहा था कि सिंपल सा टेक्सचर होता तो इसके ऊपर बस रोटेट कर देता मैं। पूरे को सिलेक्ट करके आर और
90 डिग्री में रोटेट करते तो ये घूम जाना चाहिए था। चले कोई मसला नहीं, अभी आप यूवी मैपिंग ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि टेक्सचर है थोड़ा सा आप कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। तो ये आपका बेसिकली जो टेक्सचर है वो अप्लाई हो गया हुआ, ठीक है। इसी तरह आपने अगर दराज के लिए ऊपर अप्लाई करना है, ये जो ड्रार बनाए हुए हैं तो ऑब्जेक्ट मोड में होते हो तो ये चीज़ होती है। अब आपने चले जाना है ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ से, ठीक है। तो ड्रार को सिलेक्ट कर लो, ये तीनों ड्रार सेलेक्ट हुए। यहाँ पे दोबारा शेडिंग में चले जाओ, तो यहाँ से आपने जो मटेरियल क्रिएट किया हुआ वुडन वाला वो अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे वुडन वाला मटेरियल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मसला आ रहा है, इसको अनरैप करना ही पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है। लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया, तो ये टेबल के ऊपर जो है बेसिकली अप्लाई हो गया, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग ज़रा इसको एज इट इज़ ही छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी इनको अगर आपने करना है तो एक नया मटेरियल बना लो, ये वालों के ऊपर आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अभी जो नया मटेरियल बनाया है इसको सिलेक्ट करके इसका कलर ग्रीन कर दो। ये पीछे बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो गया और साथ में इनका भी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो बैकग्राउंड का हमने कलर पहले ही सेट किया हुआ था ग्रीन, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड का आप कलर जाके सिलेक्ट करके तो यहाँ से आपको ये दो मटेरियल, एक वुड वाला और एक ये वाला मिल गया, ठीक है। तो ये याद रखना है जब आप कर रहे होते तो ऑब्जेक्ट मोड में हो, अदरवाइज़ ये मसला करेगा क्योंकि वो फिर चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन बन जाता है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इस मटेरियल को ये देखा उसको भी वुडन कर देता और वो भी, इसको मैं अभी जो है मेरा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और इसके मटेरियल को डिलीट कर दो, ठीक है। अभी हम जस्ट टेबल वाले मटेरियल को ही देखते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया हुआ है उसका कलर हम ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेबल बन गया हुआ है। ये जो है बेसिकली यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ को छेड़ सकते हो, कंट्रोल जी जैसी वैल्यू थी वैसी ही रहने देते हैं, ठीक है। ये जो है टेबल पर यूवी एडिटिंग में जाकर मुझे लगता है इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन चलें देखते हैं। फ़िलहाल तो आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ दें क्योंकि यूवी मैपिंग बाकायदा कोर्स है, एक वर्कशॉप है जिसमें आपको ये पूरी बताएगी कट एंड स्यू, ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ से जो है ये सारे आपको आइडिया होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इसी तरह आप इसकी टांगों पे भी जो है कलर अप्लाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।